हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यूपी टेट, सी टेट और यस टेट में संभावित जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। मतलब ऐसे प्रश्न बनेंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही तो नहीं, इसमें से मतलब 1000-2000 प्रश्नोत्तरी कराई जा रही, तो उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए संभावित प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हूँ। आज हमारा प्रश्न लिया गया है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है संधि। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संधि, लघुर्म शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए, सब पे संधि, समास, कारक और विभक्तियां, सब पे प्रश्नोत्तरी हो रही है। मिक्स प्रश्नोत्तरी चल रही है सूक्तियों से, ठीक है, रचनाओं से। तो बताइए, लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी होगा कि लघु प्लस उर्मी ही, कि लघु प्लस उर्मी, कि लघु उर्मी? बताइए। लघुर्मी शब्द है, लघुर्मी शब्द कैसे लिखा जाता है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। लघु प्लस उर्मी होता है, ठीक है। लघु प्लस उर्मी होता है, लघु प्लस उर्मी ही नहीं होगा। लघु प्लस उर्मी ही नहीं होगा, लघु प्लस उर्मी नहीं होगा, लघु प्लस उर्मी होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर स राइट है। हितम मनोहार च दुर्लभम वचम। हितम मनोहार च दुर्लभ वचम सूक्ति किसकी है, अर्थात कहाँ से ली गई है, ठीक है। हितम मनोहार च दुर्लभम वचम, ये सूक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, किस ग्रंथ से ली है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है और किस ग्रंथ से? बताइए। किरातार्जुनीयम की है, कि रघुवंशम की है, कि नीति शतकम की है, कि मेघदूतम की है? हितम मनोहार च दुर्लभम वचन, यह सूक्ति किसकी है? तो यह किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। किराता अर्जुनियम की सूक्ति है, जो भारवी द्वारा लिखी गई है। भारवी द्वारा। भारवी के लेखक कौन है? किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी जी हैं। और किराता अर्जुनियम से ही यह हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम, यह सूक्ति ली गई है। और यही पूछा जाए, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। और पहले किरातार्जुनीयम को समझिए। किरात मतलब यहाँ पे शिव से है। किरात यहाँ पे शिव से है, शिव भगवान किरात बने हुए थे, शिव जी हैं। और अर्जुनियम से है अर्जुन, अर्जुनियम से है अर्जुन, ठीक है। किरात प्लस अर्जुन, किराता अर्जुनियम, ठीक है। अब भारवी की उपाधि अगर पूछा जाए कि भारवी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो भारवी को आत्पत्र, आत्पत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इसमें अगर पूछा जाए कि पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्र कहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो पाशुपत्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन, इंद्र नहीं, इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। इंद्र नहीं, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किरातार्जुनियम में 18 सर्ग है और इसमें रस कौन सा है, तो इसमें वीर रस है। किरातार्जुनियम में रस जो है वो वीर रस है, ठीक है। किरातार्जुनियम में वीर रस है। किरातार्जुनियम वहाँ कवि भारवी की रचना है। ये सब प्रश्नों को आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? कालिदास की है, कि भास की है, कि भवभूति की है, कि श्रीहर्ष की है? तो प्रतिमा नाटकम बताइए, प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है?
प्रतिमा नाटकम ये भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम जो है ये भास की रचना है। यहीं पे पूछा जाए कालिदास जी की तो बहुत प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि सभी एग्जामों में यह पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है। भास की एक और रचना है अभिषेक नाटकम। भास की जो एक और रचना है अभिषेक नाटक। ठीक है, अभिषेक नाटक जो है कि 6 अंकों में लिखा गया है। 6 अंक, इसमें 6 अंक है। और यही पूछा जाए प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। स्वप्नवास दत्तम एक और रचना है भास जी की। स्वप्नवास दत्तम स्वप्नवास दत्तम ये भी भास की ही रचना है। इसमें भी 7 अंक हैं। ठीक है, इसमें उदयन इसमें नायक है। और यह किस प्रकार का नायक है तो धीर ललित नायक है। नायक की 4 कोटियाँ होती हैं जिसमें से धीर ललित नायक है उदयन। ठीक है, और यहीं पे भवभूत की रचना है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम यह भवभूत की रचना है। और इसमें करुण रस की प्रधानता है। करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, करुण रस की प्रधानता है इसमें। पश्यति में धातु है। पूछा जा रहा है कि पश्यति में धातु है। पश्य है कि पा है कि दृश्य है कि दृश्य है। पश्यति में कौन सी धातु है तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। दृश्य धातु है। ठीक है, दृश्य धातु अब पश नहीं तो कोई है, पा भी नहीं होती है और दृश्य दंत स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट है कि पश्यति में दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। दृश्य धातु है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पूछा जा रहा है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। आकाश की पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बताइए। तो आकाश का पर्यायवाची देखिए नभ है, पुष्करम है, दो है। मघवा नहीं है। मघवा ये इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इंद्र के लिए ये इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। पूछा जा रहा है कि वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव कि वधु उत्सव क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। वधु प्लस उत्सव होता है। ठीक है, वधु प्लस उत्सव होता है। वधु प्लस उत्सव। ठीक है, वधु प्लस उत्सव, अरे हाँ उत्सव होता है। इत्यम भूत लक्षणे। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको कितनी बार कराया भी जा चुका है, प्रश्नोत्तरी में आता ही रहता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इत्थम भूत लक्षणे जो है जटाभिताप्स है। ठीक है, अक्षराकानन अध्ययन वसति ग्रामीण ये सारे उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। पूछा जा रहा है कि कृत जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10, 9, 8 कि 7। तो जान लीजिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वे 7 होती है। कौन कौन से इसमें होते हैं जो प्रत्यय होते हैं, यत, तब, अनियर, तव्य, ये सब जो प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाए गए हैं
ये 7 प्रत्यय इसके कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। आइए, पंचाशत की संख्या के लिए प्रयोग होता है। देखिए, संख्या से संबंधित प्रश्न आ गए, तो संख्या से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो बताइए, पंचाशत के लिए कौन सी संख्या प्रयोग होती है? 500 है कि 505 है कि 50 है कि 105 है? पंचाशत। तो पंचा फिर शत है, शतमिश क्या होता है? शतमिश होता है 100। पंचाशत पूछा जा रहा है, बताइए। प्रश्न नंबर 9 का शतमिश होता है 100। पंचाशत, ऑप्शन नंबर स राइट होगा में। पंचाशत मतलब 50 है, ठीक है। पंचाशत मतलब 50 है। और पंचाधिकम शतम, 105 का क्या होगा? पंचाधिकम शतम। पंचाधिकम शतम 105 होगा। फिर पंचाशत 50, 500, पंचाशत या पंचाशती 500, और पंचाधिकम शतम तो 505, ठीक है। र वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। र वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा होता है कि कंठ होता है कि तालु होता है कि ओष्ठ होता है? बताइए कौन सा होता है? तो अकु विसर्जनीया नाम कंठ होता है, ईचुषया नाम तालु, उपध्यमानी नाम ओष्ठ, ऋतुरसाणाम मूर्धा। तो ऋ से स्टार्ट हुआ है, र जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है, ठीक है। र का उच्चारण स्थान, र हुआ, री हुआ, ये सब जो उच्चारण स्थान है ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श, ये वाला श मूर्धन्य श, इसका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है, ठीक है। दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर, तो दिगंबर में होता है दिक प्लस अंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। स, ऑप्शन नंबर स यहाँ पे है, स राइट होगा। दिगंबर दिक प्लस अंबर होता है। नहीं, स नहीं होगा, बी होगा। दिख, स हलंत नहीं है क। देखिए, इस पे भी बहुत ध्यान देना है कि जो स है ऑप्शन वह क हलंत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, दिख प्लस अंबर होता है, ठीक है। आइए, प्रश्नों से प्रश्न आए। बाह्य प्रश्न के कितने भेद हैं? पूछा जा रहा है कि बाह्य प्रश्न के कितने भेद हैं? बाह्य प्रश्न और अभ्यंतर प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए बाह्य प्रश्न के कितने भेद हैं? इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कितने अब बताया जा चुका है। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। आइए, कमेंट करिए आप लोग तब तक। बताइए प्रश्न, बाह्य प्रश्न के कितने भेद होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ही गलत लिख रहा हुआ है। बाह्य प्रश्न के कितने भेद हैं? देखिए